there. Subscribe to my channel. पढ़ेंगे पतंग चतुर्भुज। पतंग चतुर्भुज, लेकिन इसको पढ़ने से पहले जो हम पिछला पढ़ा चुके हैं इसको एक बार हम देख लेते हैं फिर। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताए थे वर्ग, बताए थे वर्ग में हम आपको ये बताए हैं कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यानी जितने कोण होंगे कितने कितने अंश के होंगे? 90 अंश के होंगे और चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक, आयत में यही बताया है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। यानी इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और जितने कोण हैं, चार कोण, ये 90 अंश के। समचतुर्भुज में बताए हैं, समचतुर्भुज में ये बताए हैं कि वर्ग से मिलता जुलता है। इसमें सभी भुजाएं तो बराबर होंगी, यानी अगर ये 5 है तो ये 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। भुजाएं तो बराबर होंगी लेकिन कोण बराबर नहीं होंगे। इसमें सिर्फ आमने सामने के कोण बराबर होंगे। भुजाएं सभी बराबर होंगी लेकिन इसमें कोण सिर्फ आमने सामने के कोण बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज में हम ये बताए हैं, समांतर चतुर्भुज इसमें सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होंगी। जो सम्मुख भुजाएं हैं ये समांतर और बराबर होंगी, वही समांतर चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज में आपको ये बताए हैं, समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म अर्थात एक जोड़ा, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म अर्थात एक जोड़ा ही बराबर होगा। इसमें देखो ये और ये बराबर है केवल, तो इसमें एक जोड़ा यानी अर्थात एक युग्म बराबर है, यही समलंब चतुर्भुज होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? पतंग चतुर्भुज, इसको हम बताएंगे। देखो पतंग चतुर्भुज की परिभाषा ये है, जिस चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं का मतलब सटे हुए हो, आसन्न भुजाओं के दो जोड़े या दो युग्म बराबर हो, दो जोड़े या दो जोड़े कहो या दो युग्म कहो, क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, वही हमारा पतंग चतुर्भुज होगा। इसमें देखो ये इसके बराबर है कि नहीं है? अच्छा, ये पतंग के आकार का है कि नहीं है? है ना, इसलिए इसको हम पतंग चतुर्भुज कहते हैं। ये देखो इसके बराबर है, यानी BA किसके बराबर है? AD के बराबर। किसके? AD के बराबर है नहीं है? देखो ये इसके बराबर है, तो एक युग्म आपका ये हो गया, एक युग्म ये हो गया और दो युग्म लिखा है, दो जोड़े या दो युग्म बराबर हो। दूसरा युग्म कौन सा है? BC किसके बराबर है? BC किसके बराबर है? CD के बराबर है, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो देखो दो युग्म हो गए, एक युग्म तो आपका ये हो गया BA बराबर AD और दूसरा युग्म यानी दूसरा जोड़ा BC बराबर CD। तो दो जोड़े आपके ये इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, यानी BA भुजा AD के बराबर है, BC भुजा CD के बराबर है। तो ये दो जोड़े बराबर हो, उसे ही हम पतंग चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर? कोई पूछे पतंग चतुर्भुज किसे कहते हैं तो यही बताओगे, पतंग चतुर्भुज में दो युग्म अर्थात दो जोड़े अगर बराबर हैं तो पतंग चतुर्भुज होता है। यानी देखो ऊपर का ये इसके बराबर है, BA AD भुजा के बराबर है और BC CD भुजा के बराबर है, यही पतंग चतुर्भुज होगा। इसका सूत्र है, इस परिमाण बराबर दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, और इसके क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुणे कोष्ठक में विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल।